95 साल की उम्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन। दिल्ली में एम्स अस्पताल में पंडित सुखराम ने ली अंतिम सांस। 4 मई को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद एम्स में किए गए थे भर्ती। हिमाचल की राजनीति में बड़ा चेहरा रही है पंडित सुखराम। 5 बार विधानसभा और 3 बार जीता लोकसभा चुनाव। पंडित सुखराम 1963 से 1984 तक रहे विधायक। पीवी नरसिंह राव सरकार में रहे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री। कल होगा पूर्व मंत्री पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन मंगलवार रात को हो गया। उनके पोते आश्रय शर्मा ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा, अलविदा दादाजी, अभी नहीं बजेगी फोन की घंटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को 4 मई को मनाली में ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मंडी में एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एम्स में बेहतर इलाज के लिए वहां से उन्हें शनिवार को दिल्ली लाया गया। उन्हें दिल्ली भेजने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया था। मंगलवार रात 1:30 बजे उनका निधन हो गया। सुखराम का राजनीतिक करियर देखें तो लगता है कि भ्रष्टाचार में भले ही उन्हें सजा हुई हो, लेकिन जनता ने उन्हें कभी दिल से नहीं निकाला। उनके जाने से मंडीवासी बेहद दुखी हैं। लोगों का कहना है कि वो राजनीति के चाणक्य के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से सभी हताश हैं, लेकिन ये संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। दूरसंचार क्रांति के मसीहा के जाने से हर कोई दुखी है। उनके रिश्तेदार ने बताया कि मंगलवार रात करीब 1:30 बजे उनका निधन हुआ और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी मंडी में की जा रही है। दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को आज ही मंडी लाया जाएगा और मंडी के सलापड़ और अन्य जगह शव वाहन को श्रद्धांजलि के लिए कुछ देरी के लिए रोका जाएगा। करीब शाम 6 बजे पंडित सुखराम की पार्थिव देह मंडी पहुंचेगी। वहीं वीरवार को 10 बजे सेरी मंच पर उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और बाद में हनुमान घाट पर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज मंडी के लोगों के लिए बड़ा दुख का दिन है कि हमारे बीच में हमारे पंडित सुखराम जी नहीं रहे। वो मंडी के लोह पुरुष जाने जाते थे, हिमाचल के चाणक्य राजनीति में जाने जाते थे। आज मंडी के पूरे हिमाचल के लोगों को आज शोक की लहर में है। उनके निधन पे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो काम उन्होंने मंडी के लिए किए हैं वो भूलने के काबिल नहीं हैं। आज हम जिस छत के नीचे बैठे हैं वो छत भी उनका दिया हुआ है, जिसका नाम इंदिरा मार्केट है। और आज सारे व्यापारी और मंडी के बुद्धिजीवी लोग सभी निराशाजनक हैं पंडित जी का समाचार सुन के कि उनका निधन हो गया है। और जब अभी कब मंडी आएंगे उनके आखिरी शरीर पूरे मंडी के लोग उनको श्रद्धांजलि देने जाएंगे। और मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि आज मंडी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व माननीय संचार मंत्री सुखराम जी का निधन हो गया। हम इसके लिए जो बड़े शोकग्रस्त हैं। हमारे माननीय जो संचार मंत्री जी, उन्होंने हमारे हिमाचल बड़ी संचार क्रांति लाई है, हमारे हिमाचल को आदर्श बनाया हुआ है, सुंदर बनाया हुआ है यानी। तो इनके निधन पर हमें बहुत दुख व्यक्त किया जा रहा है। उनके निधन से सारा हिमाचल का भी मंडीवासी तो मंडी और पूरा हिमाचल दुख हो गया। उनके ये एक युग पुरुष की समाप्ति समझो इसमें, जो सदियों के बाद ऐसे लीडर मिलते हैं हमें जिन्होंने विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी अपने होते हैं। उनकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं पूरी कर सकता कोई, लेकिन फिर भी भगवान उनके परिवार को संवेदनाओं से करे पलट, क्योंकि एक युग पुरुष रहे। इन्होंने जो विकास हिमाचल किया वो बहुत कम नेता लोग कर पाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, दूरसंचार क्रांति के मसीहा पंडित सुखराम जी आज रात तकरीबन 1:30 बजे इस दुनिया से चले गए।
तो हम जो है पारिवारिक लोग उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो आज सुबह वो अपने पुत्र अनिल शर्मा जी के साथ दिल्ली से मंडी के लिए रवाना होंगे। और जैसे लोगों का कहना है, क्योंकि पंडित सुखराम जी हिमाचल प्रदेश नहीं अपितु पूरे देश के नेता थे, तो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें सलापड़, नेरचौक, सुंदरनगर वगैरह कुछ देर के लिए उस वाहन को रोका जाए। तो तकरीबन शाम को 5-6 बजे के करीब वो मंडी अपने बाड़ी स्थित मकान में पहुंचेंगे। पारिवारिक कार्यक्रम के बाद सुबह 10-10:30 बजे के करीब उनको जो है शेरी मंच में कुछ घंटों के लिए रखा जाएगा, जहां पर आम लोग जो है उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। सुखराम के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 5 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा चुनाव जीता था। उन्होंने मंडी से अपना सियासी सफर शुरू किया। 1963 से 1984 तक वो विधायक भी रहे। 1984 में यहीं से लोकसभा के लिए चुने गए और राजीव गांधी की सरकार में राज्य मंत्री बने। 1996 में फिर मंडी से जीते और दूरसंचार मंत्री बने। 1963 से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले हिमाचल प्रदेश के दिग्गज राजनीतिक चेहरों में शुमार पंडित सुखराम 1996 में इतना बदनाम हो गए कि आखिरी वक्त तक वे अपने दामन पर लगे दाग को लेकर चर्चा में रहे। देश में टेलीफोन क्रांति लाने वाले लोगों में जिस सुखराम का नाम लिया जाता था, वे 1993 से 1996 तक दूरसंचार मंत्री थे। वहीं एक इंटरव्यू में सुखराम ने खुद बताया था कि कैसे भारत में मोबाइल टेक्नोलॉजी लाई गई। 31 जुलाई 1995 को पहली बार भारत में मोबाइल कॉल की गई थी। मोबाइल से ये बातचीत केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के बीच हुई थी और फोन नोकिया का था। वहीं मंत्री सुखराम पर पद का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगे, जिसके बाद उन पर मामला भी दर्ज हुआ और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वहीं इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने 1997 में हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई और 1998 में विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर सरकार में शामिल भी हुए। सुखराम सहित 5 विधायक मंत्री बने। वहीं सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को 1998 में राज्यसभा के लिए चुना गया। 2003 में सुखराम मंडी से फिर जीते, इस बार कांग्रेस से हाथ मिलाया और 2017 में सुखराम ने बेटे के साथ भाजपा ज्वाइन की, लेकिन 2 साल में ही कांग्रेस में घर वापसी की। वहीं सुखराम के बेटे अनिल शर्मा मंडी से भाजपा विधायक हैं। बता दें कि कल शेरी मंच पर उनके पार्थिव देह के अंतिम दर्शनों के बाद हनुमान घाट पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं उनके निधन के बाद प्रदेश कांग्रेस ने भी 7 दिनों तक अपने सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।